So hello everyone, my name is Lavanya and I am from Chhattisgarh. So today I have one topic. रतन टाटा सर की टॉपिक है. एक्चुअली मैं इस वीडियो को इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से मैं सोची भी थी और बट थोड़ा सा क्या है, इधर उधर फेस्टिव सीजन है तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था. तो मैंने और सर की हाल फिलहाल में ही उनकी डेथ हुई है. तो एक्चुअली मैं उनका वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे को बहुत सारे सर बिजनेसमैन हैं एंड आई एम ऑल्सो बिजनेस गर्ल. सो इसलिए मेरे को ये टॉपिक जब भी मैं उनका वीडियो देखती थी तो मुझे बहुत ही मोटिवेट होती थी. तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा इससे मोटिवेट होइए. आपको पता ही होगा बट मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा इस वीडियो को अच्छे से, मेरे से तो नहीं बनेगा बट मैं चाहूँगी कि वो थोड़ा सा अच्छे से से क्रिएटिव टाइप का मैं बनाऊँ. तो विदाउट एनी डिले मैं स्टार्ट करती हूँ. लाइक रतन सर उनके ड्राइवर के साथ वो जैसे जा रहे थे ऐसे रोड पे, तो एक हस्बैंड वाइफ आते हैं. ठीक है, हस्बैंड वाइफ आते हैं और बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था. बारिश का टाइमिंग था, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था और रतन टाटा अपने घर से कहीं बाहर जा रहे थे. तो सिग्नल के पास वो जब रुकते हैं तो उनको एक दिखते हैं हस्बैंड वाइफ. वो लोग दोनों स्कूटर से जा रहे थे. सो जब वो स्कूटर से जा रहे थे तो रतन टाटा सर वो सोचते हैं, क्योंकि अमेरिका से उनका अच्छा खासा नॉलेज था. पहले के ज़माना लोग बैलागाड़ी और ये आपका जो भी है रथ टाइप का कुछ रहता है. तो वो क्या है, अमेरिका में उनका स्टडी वगैरह हर एक चीज़ एंड अंग्रेज लोगों के साथ उनका उठना बैठना, तो उनको बहुत अच्छा नॉलेज था सर को. तो जब वो रोड पे ऐसे जा रहे थे तो जो हस्बैंड वाइफ थे उन्होंने ऐसा बहुत ज़्यादा बारिश के वजह से वो दोनों के दोनों ऐसे क्या बोलना चाहिए, ऐसे एक जो छाँव टाइप का बना रहता है ना कोई से भी दुकान के पास जो शॉप वॉप रहती हैं, तो वहाँ पर वो ऐसे खड़े हो गए और बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था. तो तभी उनके दिमाग में एक चीज़ आया कि क्यों ना जब सब कुछ सही चल रहा है तो क्यों ना हम ऐसा कुछ साधन बनाएं. लाइक कार के बारे में उन्होंने सोचा 1989 में जब फर्स्ट कार लॉन्च हुई थी टाटा इंडिगो करके. तो 1989 में अच्छा चला कार टाटा इंडिगो, सबके पास अच्छी थी. एंड उसके बाद क्या हुआ कि उनका दिमाग में एक आया कि क्यों ना मैं ऐसा कार बनाऊं जिससे जो पुअर फैमिली एंड मिडिल क्लास जो जितने भी अपर लोअर जो भी हैं ईज़िली एफोर्ड कर सकें, लेकिन कोई भी ईज़िली वो कार को परचेज़ कर सके. तो सर का एक वो था कि थॉट्स वगैरह. तो फिर एक रिपोर्टर आए और पूछे सर कि आप एक कार बनाना चाह रहे हैं, अगेन दूसरा कार बनाना चाह रहे हैं, तो आप कितना रखेंगे उसका बजट. तो उन्होंने बोला अपने सर के इंटरव्यू में, सर जब इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने बोला कि मैं प्राइस का रखूँगा 1 लाख रुपए. 1 लाख तक का ऐसा कुछ कार बनाऊंगा जिससे ईज़िली कोई भी मिडिल एंड लोअर जो भी रहेंगे वो ईज़िली एफोर्ड कर सकेंगे. तो फिर क्या है, वो जो रिपोर्टर था देखे वो कि अब छोटा सा न्यूज़ को लोग कहाँ से कहाँ करके लेके चले जाते हैं. तो जब उन्होंने एकदम से उस न्यूज़ को पूरा वायरल कर दिए, ठीक है, कि 1 लाख का रतन टाटा सर ने 1 लाख का कार से बना रहे हैं और वो क्या बोलते हैं, वो 1 लाख का जो कार बन रहा है और वो कोई भी एफोर्ड कर सकता है. पूरा आग की तरह फैल गया. तो जितने भी बड़ी कंपनियां थी जिनके हाई रेंज के कार आते थे, तो सबको दिमाग में आ गया कि हाँ भाई जब ये कर सकता है, लॉन्च कर रहा है, तो क्यों ना हम भी अपना दूसरा से कार ऐसा कुछ लाएं जिससे हमारा भी मार्केट में नाम हो अच्छा खासा. तो और भी कुछ कंपनियां वगैरह थी, उन्होंने भी क्या बोलते हैं नया जो भी कार वगैरह सब बनना चालू हो गया. फिर उसके बाद क्या है, जब क्या बोलते हैं ऐसे, अब ये जो 1 लाख का मेन तो ये था कि पूरा अब जब आग के तरह टाटा जो क्या था, टाटा नैनो था, आग के तरह पूरा फैल गया. तो 1 लाख रुपए बोलने से उस टाइम के में बहुत ज़्यादा पैसा था. ठीक है, तो उस टाइम उतना ज़्यादा चला नहीं. फिर उसके बाद क्या किए कि रतन टाटा सर सोचे कि एक्चुअली फोर्ड कंपनी था, वो विदेशी कंपनी था.
फोर्ड कंपनी था और वहाँ के ऑनर का नाम था बिल फोर्ड। ओके, तो सर चले गए उनके पास, जो विदेशी कंपनी थी उनके पास चले गए कि क्या बोलते हैं, मेरे को अपना कंपनी को बेचना है। और दोनों आपस में ऐसे बैठे थे आमने सामने, और जब बिल फोर्ड जो थे ना एकदम जोश में अपना बोलना चालू कर दिया और बोलता है कि आपको बिजनेस करना नहीं आता। रतन टाटा सर को उन्होंने बोला कि अगर आपको बिजनेस करना नहीं आता, बड़ा है, आप कार बनाने चले हो, आपको बिजनेस करना नहीं आता, आप क्या बिजनेस करोगे, आप तो एक कार को भी रन नहीं कर पाए बोल के। रतन टाटा सर ने कुछ नहीं बोला, एकदम शांति से जो मीटिंग वगैरह थी वो सारा कैंसिल किए उन्होंने। उनको अपना जो क्या बोलते हैं, जो मीटिंग वगैरह फिक्स होते ना कि मैं अपना कंपनी को इनको बेच दूंगा, बल्कि जब बिल फोर्ड ने उनको ये बोला कि आप क्या बिजनेस कर रहे हो, आप एक कार शोरूम को रन नहीं करा पाए, ऐसा बोल के, तो उनको दिल में ना बहुत ज़्यादा चोट लग गया रतन टाटा सर को। फिर तुरंत वहाँ से उठे और सीधा चले गए अपने घर, और बहुत ज़्यादा सोचा उसने। और जितने भी तुरंत अपने जो क्या बोलते हैं कंपनी में आए, और जितने आई थिंक 400 वर्कर वगैरह थे उनके, सॉरी 4000 या फिर 400 ऐसा कुछ वर्कर था उनका, मेरे को उतना आइडिया नहीं है, मैं थोड़ा बहुत था तो बस आपको ऐसे बता रही हूँ। तो सबको उन्होंने बोला कि सुनो, हमको कड़ी मेहनत करना है, दिन रात एक करना है, और कैसे भी करके टाटा एम्पायर को मेरे को आगे लेके जाना है। अब कैसे लेके जाएं, तो मेरे को दिन रात मेहनत करना है एंड मेरे को आगे लेके जाना है। एंड 10 साल के बाद, जब 10 साल के बाद ये जो क्या बोलते हैं रतन टाटा सर ने एक भी हिम्मत नहीं हारा एंड फिर से न्यू कार का लॉन्च किया, एंड अगेन उन्होंने एकदम अच्छे से स्टेबल हुआ। एंड 10 साल बाद उनका पूरा हर एक चीज़, आपको पता है टाटा के नाम से नमक तक आता है, इवन तक अच्छी गाड़ियाँ आती हैं, इवन मेरे पास भी टाटा का कार है। तो बहुत सारे ऐसे क्या बोलते हैं टाटा से रिलेटेड हर एक चीज़ आने लगा। 10 साल बाद इतना ग्रो हुआ, बहुत ही ज़्यादा ग्रो हुआ, हाईएस्ट रैंक पे आते हैं अभी टाटा सर से टॉप में, रिचेस्ट पर्सन एंड दानी नाम में से आता है रतन टाटा सर की। क्यों आती है? क्योंकि उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारा, उनको वो दिल पे लगी एंड अगेन उन्होंने ऐसा मेहनत किया एंड अभी बहुत ही अच्छे। एंड 10 साल बाद की बात बताती हूँ, ये सेकंड वाली है। तो 10 साल बाद जब बिल फोर्ड जो थे मुंबई में, उन लोग का मीटिंग हुआ, रतन टाटा सर का अगेन मीटिंग हुआ। एक्चुअली जो बिल फोर्ड जो कंपनी थी वो जेगवार, एक पता नहीं कुछ ऐसा ब्रांड बेट करके, आई डोंट नो कौन सा जेगवार कार था, और एक तो और क्या कार था मेरे को उतना याद नहीं आ रहा क्योंकि ये काफ़ी पुराना है। तो जब वो ऐसे थे, वो ना पूरा दिवालिया हो गया, पूरा 10 साल के अंदर वो इतना दिवालिया हो गया, वो कार बिल्कुल चला नहीं। वो 2 ठोकम ब्रांड का कार था उनका, वो चला नहीं बिल फोर्ड का। फिर क्या है, रतन टाटा सर सोचे कि अरे ये कंपनी चला नहीं पा रहा है एंड चलो मैं उसका कुछ हेल्प करता हूँ, लाइक सहायता करता हूँ। जबकि उन्होंने रतन टाटा को दुनिया भर का बोला था, बट अगेन रतन टाटा सर ने वहाँ गए एंड मुंबई में उन लोग का मीटिंग बैठक हुआ, रतन टाटा और बिल फोर्ड का। फिर जब उन दोनों का बातचीत हुआ तो रतन टाटा सर एकदम साइलेंट थे एंड जो बिल फोर्ड था जिनसे मीटिंग अगेन जो हुआ था, वो क्या बोले पता है? बोलते हैं कि सर मैंने आपको बोला था कि क्या बोलते हैं एकदम कि आपको ऐसा बिजनेस करना नहीं आता ये वो, और आज मेरे साथ हुआ है वो सेम वो चीज़ कि मैं अपना कंपनी आपको बेच रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो ईगो के वजह से उसने उस टाइम रतन टाटा सर के ऊपर में दुनिया भर का उछाला जो भी है, बट रतन टाटा सर ने अपना हाथ बढ़ाया एंड उनकी कंपनी को कुछ शेयर देने का भी वो समझा, और उन्होंने बिल फोर्ड ने उसी चीज़ को उठाया और बोला कि सॉरी सर मेरे से गलती हो गया, मैं आपको मिंटू से ऐसा बोल दिया, मेरा हक नहीं था बट मैंने ऐसा बोला।
तो इस कहानी से हमको क्या मिलता है पता है? चुप रहिए, एकदम चुप रहिए। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं, लाइक आप स्टडी से लेकर के काम कर रहे हैं, बिजनेस से लेकर के काम कर रहे हैं, इवन जॉब से लेकर के काम कर रहे हैं, आप जब भी काम कर रहे हैं, जो सक्सेसफुल इंसान होता है ना, उसकी जो कहानियाँ रहती है सबको पता चलता है। और जो अनसक्सेसफुल रहते हैं वो लोग सिर्फ ढिंढोरे पीटते हैं कि हाँ मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, और लास्ट में क्या होता है पता है? नीचे जाके धंस जाते हैं। तो इस कहानी से हमको ये प्रेरणा मिलती है कि हमको ढिंढोरा नहीं पीटना है। कुछ भी चीज़ हम कर रहे हैं तो उसके लिए हमको निरंतर प्रयास करना है, उस लेवल तक प्रयास करना है जब तक कि ना हमारा अंतिम जो रहता है ना कि बस अब हो गया, अब मेरे से नहीं होगा, या तो फिर जो भी है, लड़ते रहना है। कीप प्रैक्टिसिंग, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। तो इस कहानी को मैंने इसलिए मैं आपको बताई क्योंकि इससे हम बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट, हमको हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। अगर आप हिम्मत हारेंगे तो डेफिनेटली आपको चीज़ सक्सेस नहीं मिलेगी, और आप हिम्मत नहीं हारेंगे तो आपको भले ही 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल आपको लगेगा, बट आपको सक्सेस मिलेगी। एंड सेकेंड, उनके रिलेशनशिप के बारे में मैं बात करूँगी। थर्ड, जो उनकी रिलेशनशिप थी ना, 4 बार उनको लव हुआ था, 4 टाइम्स लव हुआ था। और टाटा रतन सर इतने अच्छे थे, लाइक लव रिलेशनशिप को लेकर के वो बहुत ही अच्छे थे। जब उनकी आई थिंक 4th टाइम उनको लव हुआ था, तो जो गर्ल थी वो अमेरिका की थी। एंड रतन टाटा सर उनको बहुत लव करते थे। 3 बारी तो उन्होंने प्रयास किया कि चलो मेरा किसी न किसी लाइक फर्स्ट लव था, उनसे भी वो प्रयास किए कि मेरा शादी हो जाए। 2nd, 3rd, 4th सबसे वो प्रयास किए। तो क्या है, अमेरिका की गर्ल थी एंड 1962 की बात है ये। तो रतन टाटा सर क्या बोलते हैं, अमेरिका गए थे उस टाइम और उनको लव हुआ था। तो उनसे काफ़ी ज़्यादा अटैच थी और उनको बोली भी थी कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, एंड लड़की भी शादी करने के लिए रेडी हुई थी। बट जब ऐसा कुछ टाइमिंग आया कि क्या बोलते हैं, चीन एंड कुछ का ऐसा युद्ध वगैरह हुआ, तो उसमें क्या है ना, वो जो लड़की थी वो आ नहीं पाई। और बाद में रतन टाटा सर को पता चला कि वो लड़की जब ऐसे 2-4 महीना के बाद पता चला, जब वो लड़की फ़ोन की थी तो उसने फ़ोन किया और बोला कि मैं शादी कर ली हूँ किसी दूसरे लड़के के साथ। तो रतन टाटा सर को बहुत दुख हुआ कि वो दूसरे लड़के के साथ शादी कर ली, बट स्टिल उसने हिम्मत नहीं हारा। एंड रतन टाटा सर ने, मैं आपको वो कहता हूँ कि आपकी जो क्या बोलना चाहिए, आपकी जो आपकी सहमति, आपने जिससे भी शादी किया उसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। एंड आपकी जो रिलेशनशिप वगैरह है उसको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। एंड अगर आप चाहते हैं, आप मेरे से बात करना चाहते हैं, आप दोस्ती रखना चाहते हैं तो बेशक आप रख सकते हैं। एंड जब एक इंटरव्यू था तो उसमें ये रिलेशनशिप के बारे में सर ने बताया, टाटा रतन सर ने, कि उनको क्या बोलते हैं ये 4th लव वाला। तो उन्होंने ये बोला कि मैं आपकी रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करता हूँ, लाइक जिनके साथ उनका शादी हुआ था उन्होंने पूरा बताया कि मेरी शादी हो गई है, ये वो जो भी है। तो उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट किया और उन्होंने बोला कि ठीक है, आपकी शादी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप मेरे से दोस्ती रखना चाहते हैं तो मैं बेशक रखूँगा, और जब भी मेरे को आपका ज़रूरत, यानी कि जब भी आपको मेरा ज़रूरत पड़ता है तो आप बेधड़क फ़ोन करिएगा, आपके साथ हमेशा मैं रहूँगा एक दोस्त बन के। देखो, तो रिलेशनशिप में ज़रूरी नहीं है कि हम शादी करें, या तो फिर क्या बोलते हैं, दोस्ती बहुत ही अच्छी एक वो होती है, पता है। अगर आप अच्छे से निभाते हैं, चाहे कोई भी हो, गर्ल्स हो बॉयज़ हो, वो मैटर नहीं करता है। बट अभी जितने सारे जेलस एंड बहुत सारा एक दूसरे को लेकर के जेलस फील करना, एक दूसरे को लेकर के नीचा गिराना, ये
अच्छी बात नहीं है, बट रतन टाटा सर ने एट दैट टाइम लाइक बंदी का शादी हो गया था तो भी से उन्होंने उसको आई मीन टू से फ़ोन में बोला कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, जब आपको ज़रूरत पड़े तब आप मेरे को फ़ोन करी, एक दोस्त के नाते मैं हमेशा आपका साथ रहूँगा। तो रिलेशनशिप में भी रतन टाटा जी अव्वल नंबर में हैं, राइट, पहले नंबर में। एंड थर्ड थिंग आता है लाइक क्या बोलते हैं, अभी पेंडेमिक का टाइमिंग था, पेंडेमिक कोविड-19 की बात है ये। तो जब कोविड-19 के में क्या हुआ था, कोविड-19 में एक्चुअली जब उनके बहुत सारे वर्कर थे, ठीक है, बहुत सारे वर्कर थे, तो लाइक 4000 समथिंग वर्कर थे। तो उस टाइम क्या है ना, बहुत ज़्यादा कोविड-19 के टाइमिंग में उन्होंने, मेरे को दूसरे कंपनी का तो बारे में नहीं पता, बट 1500 करोड़ या कितना 52 करोड़ ऐसा कुछ राशि उन्होंने दान किया था कि मेरे से थोड़ा सा मैं अपना भारत को लाइक सपोर्ट कर सकूं। 1500 करोड़ या 52 करोड़, आई डोंट नो यार, मेरे को उतना ज़्यादा मैं नहीं पता, बट उतना उन्होंने दान किया था कि चलो मेरे से कुछ तो हेल्प हो सके। दूसरे कंपनी का तो नहीं पता, बट रतन टाटा सर ने दान किया था, ऐसा कुछ राशि था। तो स्टिल उस टाइम भी रतन टाटा सर जितने भी उनके 4000 वर्कर थे उनको सबको साथ में ले करके, एक साथ ले करके उन्होंने चला। एंड उस टाइम इवन मैं भी हॉस्पिटल में थी, जब हमारे हॉस्पिटल के टाइमिंग में सब ने अपना छटाई कर रहे थे कि हमको स्टाफ निकालना है एंड क्या बोलना चाहिए, स्टाफ निकालना है एंड जिनकी भी सैलरी वगैरह है तो थोड़ा सा कम कर देंगे। बट रतन टाटा सर ने एक बार भी क्या बोलना चाहिए उसको, वो नहीं किया, अपना राशि को आई मीन तो से किसी का वो डिडक्ट नहीं किए। तो उस टाइम क्या था कि जितने भी कंपनी वगैरह थे सब अपना स्टाफ को छटाई वगैरह कर रहे थे, बट रतन टाटा सर ने, हम एक परिवार हैं, मैं किसी को निकलने नहीं दूंगा, एंड उस टाइम भी अपने जितने भी वर्कर थे उनको सपोर्ट किया उन्होंने। एंड और जितने भी हमारे भारत जितने भी हॉस्पिटल ये वो जितने भी थे सबको उन्होंने अपना योगदान दिया। तो इस कहानी से हमको ये मिलती है कि रतन टाटा सर बोलने का मतलब ये है कि कभी भी अपने आप कम मत समझिए, अपने आप को इग्नोर मत करिए। यू कैन डू एनीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू। आप क्या चाहते हैं, फर्स्ट आप अपने कुछ भी आप ऐसे बैठे हुए हैं, लाइक आप 2 मिनट बैठे या 10 मिनट बैठे या 5 मिनट बैठे, कहीं जाकर के शांति जगह में आप बैठिए और आप सोचिए कि मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं लाइफ को लेकर के। कीड़े मकोड़े जैसे ज़िंदगी मत जिए और खुद पे बिलीव करिए। लाइक जब भी आप बिलीव करते हैं खुद पे, आप अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, हर एक चीज़ आपको मिल सकती है। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं, दूसरे के भरोसे बैठेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। लाइक एक बार फेल हुए, 2 बार फेल हुए, 3 बार फेल हुए, 4 बार फेल हुए, कोई दिक्कत नहीं है यार। अगेन 5 बार आप जब करोगे ना तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। मेरे साथ भी वैसी हुआ है, पता है, बहुत ज़्यादा तो से मैंने अपना स्ट्रगल की वीडियो बनाई हुई है। मैंने भी बहुत स्ट्रगल किए हैं लाइफ में एंड अभी भी सक्सेस कंप्लीटली तो नहीं मिला है, बट ठीक है, चलेगा। अगेन मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ कि मुझे कुछ अच्छा सा लाइक हो जाए ताकि थोड़ा सा कोई दिक्कत ना हो। एंड सेकेंड थिंग, पैसे वाले हैं आप, पैसे वाला आई मीन टू से पैसे वाले हैं, बहुत सारा पैसा है, बट ईगो मत लाइए अपने अंदर में। सबसे पोलाइटली बात करिए। जैसे कोविड के टाइमिंग में कितने लोग का डेथ हो गया जो हमारे रिलेटिव थे, जो अच्छे खासे एज में लाइक 25, 20 एंड 30,
कोविड के टाइमिंग में बहुत लोग का ऐसे डेथ हो गया जो बहुत ही कम एज में थे। तो आप ईगो को लेकर के मत चलिए, एंड किसी से भी बात करें तो पोलाइटली बात करिए, बिहेवियर को अच्छे से मेंटेन करिए, दूसरे के बारे में गलत मत सोचिए, जेलस मत करिए। एक होता है ना, जब हम जेलस करते हैं ना, देखो बहुत लोग, मेरे कुछ फ्रेंड हैं, फ्रेंड तो नहीं बोलूँगी, जो भी हैं, मेरे को देख करके ना, क्या बोलूँ, जो भी ये वीडियो देखेंगे ना वो तो समझ जाएंगे, जो एग्जैक्ट मेरे को देख करके कितने लोग ब्यूटी पार्लर ओपन किए हैं। तो देखो, जेलस करके खोलना, एंड मेरा बोलने का मतलब है, आप जेलस थोड़ा दिन हो, आप जेलस करोगे ना, जेलस उस चीज़ को लेकर के करो कि हमको आगे इससे बढ़ना है, इससे कम नहीं होना है, तब आप जेलस कर रहे हो तब सही है। एंड आप ऐसे जेलस कर रहे हो कि ये कर रही है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, एंड लास्ट में आप अपना पैसा को टू से ऐसे जगह में फंसा दोगे जो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। तो जेलस करना कुछ कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत अच्छी बात है, एंड कुछ कुछ चीज़ों को लेकर के गलत भी है। तो फर्स्ट आप थिंक करिए कि आपको क्या चाहिए, दूसरे के भरोसे मत रहिए, खुद के भरोसे रहिए। एंड आपको, चाहे आप गर्ल्स हो बॉयज़ हो, ये मत सोचिए कि हम, स्पेशली फॉर गर्ल्स को लेकर के मैं ये नहीं बोलना चाहूँगी कि आप ये मत सोचिए कि हमारी शादी तो कुछ अच्छे लड़के के साथ, हमारी अच्छी लड़के के साथ लाइक कलेक्टर एंड डॉक्टर एंड क्या बोलना चाहिए प्रोफेसर से शादी हो जाएगा, तो हमको तो कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, हम तो घर में मज़े से रहेंगे, उनके पैसों से ऐश करेंगे। तो ये सोच जो रखते हैं ना, उन लड़कियों लोग को ये गलत सोच है। क्यों सोच रहे हैं? अगर वो प्रोफेसर है, डॉक्टर है, तो वो भी तो चाहेगा ना कि मेरी पत्नी कुछ ना कुछ तो हो, एटलीस्ट समझदार तो हो, अननेसेसरी पैसा तो इन्वेस्ट मत करे। तो कुछ नहीं तो सही, एटलीस्ट कुछ अपने लाइक सेल्फ डिपेंडेंट के लिए कुछ थोड़ा बहुत एफर्ट्स, आपको नॉलेज आनी चाहिए। अगर कोई साथ नहीं दे रहा है, बाय द वे, अगर आपको साथ नहीं दे रहा है बाय द वे, तो उस टाइम जा करके आप इजीली जॉब कर सकें, एंड 10-20 हज़ार का आपको मिल जाए, तो उससे आपका घर परिवार आपका चल सके। एकदम फुल्ली डिपेंड आप किसी के, एकदम बोलते हैं ना कि फुल्ली डिपेंड आप किसी से मत होइए, क्योंकि आप जितना डिपेंड रहोगे ना, अगला इंसान क्या सोचता पता है, उसी के वजह से हम वीक हो जाते हैं, फिर वो हम पे हावी होता है। तो हावी होने मत दीजिए, अपने आप को हमेशा मोटिवेट करिए, एंड यू कैन डू एनीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू। आई एम अगेन रिपीटिंग, जस्ट बिकॉज आप लोग को बताने के लिए बोलना चाह रही हूँ मैं। अगर आप स्टडी में रुचि रखते हैं, लाइक ट्यूशन पढ़ाने में आप रुचि रखते हैं, लाइक सिलाई करने में आपको अच्छा लगता है, लाइक आपको क्या बोलते हैं और कुछ करने में अच्छा लगता है, तो हर एक चीज़ करिए, बट अपने आप को ऐसा कैपेबल रखिए, अगर बंदा मेरे को पैसा नहीं दे रहा है तो भी से मैं अपना सेल्फ रिस्पेक्ट लिए अपना काम कर सकूं, एंड कुछ जा कर के मैं पैसे कमाऊं, एंड अच्छे से अपना जीवन जी सकूं। और दूसरे के भरोसे मत रहिए। अब बोलते हैं ना, भगवान जी हमेशा साथ है, भगवान जी आप लोग का हमेशा साथ रहेगा, तब तक रहेगा जब तक आप मेहनत करेंगे। आप बोलेंगे कि हे भगवान मेरे को 1 लाख दे दे, 2 लाख दे दे, तो ये आपकी गलत फहमी है, कभी नहीं देगा वो। आप मेहनत ही नहीं करोगे, आपको पैसा मिल जाए तो पॉसिबल तो नहीं है। भगवान उसी का साथ देते हैं जो हमेशा मेहनत करता है। और आप बोलोगे कि मेरे को बिना मेहनत का फल मिल जाए, तो पॉसिबल नहीं है। मिल भी जाएगा बाय द वे, तो इधर उधर करके वो चला जाता है। तो इस कहानी से हमको ये प्रेरणा मिलती है कि कुछ कर दिखाओ ऐसा जो जमाना चाहे करना आपके जैसा। सो थैंक यू सो मच गाइज, आप ये वीडियो को देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप लोग मेरे से थोड़ा बहुत भी मोटिवेट होते हैं तो ठीक है, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू सो मच एंड बाय।
नेक्स्ट वीडियो में कुछ दूसरा मैं स्टोरी लेकर के आऊँगी, तो प्लीज़ आप मेरा वीडियो को लाइक करेंगे। ओके बाय।